अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबर का नाम से जो निहायत रहम वाला है। मैं हूँ राबी, आप देख रहे हैं राबी फूड सीक्रेट्स। सालन वगैरह खा खा के तंग आ चुके हैं, कुछ बाहर का खाना चाहते हैं तो मिनी पिज़्ज़ा की कॉस्ट में हम बनाएंगे एक्स्ट्रा लार्ज पिज़्ज़ा। पूरी बड़ी फैमिली आपकी इसको बहुत मज़े से एंजॉय कर सकती है। बहुत ही मज़े का ये बनेगा, परफेक्ट बनेगा। बच्चे भी खुश और इतनी महंगाई के दौर में आपकी जेब भी खुश। तो शुरू करते हैं इसको। वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आप मुझसे भी बेहतर और मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा घर पे बना सके। बेल आइकन को नपा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने लिया है 200 का सिर्फ गोश्त लिया है, बोनलेस। ये 250 ग्राम गोश्त आया है 200 में। आजकल सस्ता भी है तो इसलिए बड़ा आसानी से ये मिल गया। इसको आपने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग कर लेना है और धो लेना है। इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें वाइट पेपर जाएगा 1 चम्मच, आधा चम्मच इसमें जाएगा ब्लैक पेपर का, आधा चम्मच इसमें लहसुन पाउडर का और आधा चम्मच ही इसमें अदरक पाउडर का जाएगा। 1 चम्मच इसमें जाएगा मलाई बोटे मसाले का। आपके पास ना हो तो आपके पास कोई भी टिक्का मसाला, कोई भी मसाला है उसको इसके अंदर डाल दें। और इसके साथ 1 चम्मच इसमें जाएगा भुने हुए कुटे हुए ज़ीरे का। साथ में मायो के 2 चम्मच जाएंगे। अगर ये भी आपके पास ना हो तो इसमें की मतवादल आप इसमें जो घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से। उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, जल्दी से बन जाती है। क्रीम नहीं है कोई बात नहीं, ये मलाई आपके घर में दूध पे आती है। इसको ले और फेंटे। ये आपने ले लेनी है 3 से 4 चम्मच लेनी है और अच्छे से इसको फेंट देना है। इसको भी इसके अंदर शामिल करेंगे और हाथों की मदद से आपने इसको मिक्स कर देना है ताकि अच्छे से हर बोटी पे ये मसाला लग जाए आपका। इसमें आपने याद रखना है कि दही नहीं जाएगा, इसमें जाएगा लेमन जूस। लेमन जूस इसमें 2 अदद डालेंगे चम्मच, तो 2 अदद लेमन जूस के डाल दे इसके अंदर। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके मैं इसको रखूँगी पूरी ओवरनाइट के लिए, क्योंकि मुझे मैदा नहीं मिला था इसलिए मैंने डो बनानी थी। फिर मैंने पूरी रात इसको मैरिनेट करके रख दिया। अदरवाइज इसको 1 घंटे के लिए आपने रख देना है। पूरी रात रखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आएगा इसके अंदर और बहुत मज़े का बनेगा। 1 रात के बाद हम इसको उठाएंगे और पैन में लेंगे ऑयल मैं ले रही हूँ जी जैतून का। आपके पास ना हो तो आप जो आपके घर में आम कुकिंग ऑयल होता है वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैतून का तेल इसलिए ले रही हूँ, इससे जैतून की खुशबू इतनी मज़े की आएगी। मेरे पास साबुत जैतून नहीं है इसलिए मैं उसकी खुशबू लाने के लिए इसका ही अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको आपने डाल देना है और इसके अंदर जो रात को मैरिनेट करके रखा था चिकन वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसकी हम करेंगे पकाई। पहले हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो इसमें कच्ची कच्ची स्मेल आती है चिकन की वो निकल जाए। चिकन की ये बड़ा फ़ायदा होता है कि बड़ी जल्दी इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो इसी के साथ ये देखें ये बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप पानी का और इसको हमने बोटियों को गलाना है ताकि ये खड़ी खड़ी ना रहें, बिल्कुल गली हुई होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसको आधे कप में बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको पकाएंगे। इतनी देर जितनी देर मैं पका रही हूँ इसको, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को नपा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। ढक देते हैं और इसको पकाते हैं। 1 मिनट में ये पक जाएगा। इसका पानी खुश्क हो गया है, ये चेक कर सकते हैं बिल्कुल। तो अब हमने इसको ठंडा करने के लिए उतार देना है और रख देना है। फ्लेम को बंद कर देना है। आप चेक कर सकते हैं कि ये इसका बिल्कुल जो पानी है ना खुश्क हो गया है और इसको हम बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम काउंटर को अच्छे से साफ़ करेंगे। इस पर हमने डो बनानी है। डो की मैं रेसिपी आपको नहीं दे रही क्योंकि बहुत बार मैं आपको दे चुकी हूँ। उसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो आपने मेरे चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी उन वीडियो को लिंक। 2-3 वीडियो हैं पहले वाले जो मेरे पिज़्ज़े हैं उनमें मैंने फुल वीडियो दी थी आपको, इसलिए इस बार नहीं दे रही क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है। इसकी आपने एयर पहले निकाल लेनी है, दोबारा से इसको मसल लेना है ताकि जो इसमें सारे बबल्स से बने हैं वो ख़त्म हो जाए। ये दोबारा से फूल जाती है बहुत अच्छे से, ऐसे आपके कंट्रोल में नहीं आती। एक पेड़ा बनाएंगे, मैं ये सारी ले रही हूँ। ये 1.5 कप मैदे से मैंने बनाई है क्योंकि मैंने बड़ा पिज़्ज़ा बनाना है इसलिए 1.5 कप लिया है। अगर आप छोटा पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं तो फिर आप 1 से आधा भी कप ले सकते हैं। इसकी रोटी बना लेंगे और इसको हमने बड़ी जो ट्रे है, मेरे पास तो है, तो आपके पास ना हो तो परात में रख लें। जो आपकी परात होती है उसमें रख दें और इसको ऐसे सेट कर दें।
ये बड़ा आसान तरीका बिना अवन के मैं आपको बता रही हूँ कि अवन नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं। वैसे भी अवन का बहुत बिल आएगा इतनी गर्मी में, तो बिल वैसे ही बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अच्छे से स्पून की मदद से हमने इसमें ऐसे सुराख कर देने हैं ताकि ये दरमियान से फूले ना। हमें साइडों से चाहिए, वहाँ से आपने हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा मोटा कर देना है। तो अच्छे से ये देखें, ये स्पून की मदद से हो गया है। इसके बाद हमने होममेड ही बनी हुई सॉस लगानी है, पिज़्ज़ा सॉस। इसकी रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह बहुत जल्दी मेरे चैनल पे मिल जाएगी। पहले भी दी हुई है, वो थोड़ी डिफरेंट है ये वाली और है, ये वाली ज़्यादा मज़े की बनी। तो मैं आपको इसी का कहूँगी कि आप ये वाली इस्तेमाल करें, बहुत ही मज़े की बनती है। इसको अच्छे से फैला लेंगे। मैं इसको ज़्यादा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। तो इसके अंदर चीज़ लगाएंगे। चीज़ मैंने ये मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल किया है, आप चेडर चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस पर, अगर आपके पास ना हो तो इसको थोड़ा थोड़ा मैंने लगाया है। आप चेक कर सकते हैं कि नीचे आपने थोड़ा थोड़ा लगाना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ के पैकेट से 2 रेसिपीज बनाई थी। तो एक मैंने बनाई थी कुनाफे की भी है, अगर आपने नहीं देखी वीडियो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत ही मज़े का बन के तैयार होता है। इसमें बोटियाँ सारी एडजस्ट कर दी, सारी मैंने लगा दी, एक्स्ट्रा इसकी टॉपिंग कर दी है। इसके साथ मैंने टमाटर और शिमला मिर्च और प्याज को कटिंग करके जूलियन कट में इनको भी टॉपिंग कर दी है। इसको मैंने इसलिए स्पीड तेज़ की है क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि इनको सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है। साथ में मोज़रेला चीज़ ऊपर भी डाल देंगे इसके, और इसके साथ हम इसके ऊपर डालेंगे ये हमारे पास है एरोगेना, इसको इसके ऊपर छिड़क देंगे। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। जो हमारा सॉस है उसमें भी इसको डाला हुआ है और बहुत मज़े की पिज़्ज़े की इसके अंदर। अगर आपके पास ये ना हो तो आपने मिक्स हर्ब्स जो मिलते हैं वो ले लेने हैं, वो इसके ऊपर डाल देने हैं। इससे बड़ी अच्छी बिल्कुल पिज़्ज़े वाली खुशबू आएगी जैसे बाज़ार से मिलता है। तो इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही हूँ और इसको रखेंगे हम बेक करने के लिए। पतीला मैंने पहले प्री हीट करने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले। तो बीच में देख सकते हैं बस स्टैंड है, ये बड़े वाला मेरा पतीला है, सबसे बड़े वाला। इसमें इतने ज़्यादा चावल पक जाते हैं माशाल्लाह कि मैं इसमें 5 किलो चावल पका सकती हूँ। ये इतना बड़ा है, तो इसको मैंने कैमरे को थोड़ा दूर रखा हुआ है क्योंकि इतना बड़ा है कि फिर इसके अंदर आना ही नहीं था इसने। तो इसके अंदर इसको रखेंगे और इसके ऊपर कपड़े के साथ, इसको रुमाल के साथ आपने ढाप लेना है और उसके ऊपर हम तौलिया रखेंगे ताकि ऊपर से भी इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो इसके साथ इसके ऊपर वज़न रख देंगे। बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे आपने इसको सिर्फ 20 मिनट से 25 मिनट मैंने लगे और 25 मिनट में ये बिल्कुल पिज़्ज़ा बन के तैयार। इस लोग कहते हैं ना कि 40 मिनट लगे, 45 मिनट लगे, मेरे सिर्फ इसमें 25 मिनट लगे हैं। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल दम वाली रखी थी, इससे ज़्यादा नहीं रखी थी। नीचे तवा भी नहीं रखा था, मैं आपको बता दूं, सिर्फ स्टैंड रखा हुआ है पतीले में और इस पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार है। अब इसको निकालते हैं। गरम गरम पिज़्ज़ा है और इसको हमने मलाईदार बनाने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे। जी मैंने बना के रखी हुई है ये सॉस, ये बहुत मज़े की सॉस बनती है, इतनी ज़बरदस्त। इसको आप गाढ़ा भी कर सकते हैं, मैंने थोड़ा पतला रखा है ताकि क्रीमी सा फ्लेवर इसमें आए, मज़ेदार सा। बिल्कुल आप बाज़ार से मंगाए तो ऐसी लगी होती है मलाई बोटी के पिज़्ज़े के ऊपर, तो बहुत ही मज़े की लग रही है देखने में भी और खाने में भी। आपको अभी चेक भी करवा देती हूँ कि ब्रेड भी इसकी नीचे से इतनी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी जली नहीं है, कच्ची भी नहीं है, इतनी ज़बरदस्त सी ये 25 मिनट में बन के तैयार हुई है। ये देखिए इतना चीज़ी है कि ये ऐसे इतने वज़न के साथ इसके ऊपर मैंने बहुत सारे चिकन की टॉपिंग की है, क्योंकि जितना भी था सारा मैंने इसके ऊपर लगा दिया कि ताकि मज़े का हो। एक्स्ट्रा जब आप टॉपिंग करवाते हैं ना पिज़्ज़े की, तो यकीन जाने इतना महंगा देते हैं कि वो आपको उसकी प्राइस और देने पड़ती है अगर आप एक्स्ट्रा करवा रहे हैं टॉपिंग। तो लग रहा है ना बाहर का पिज़्ज़ा इतना मज़ेदार, जैसे अभी कोई राइडर दे के गया हो, इतना मज़े का पिज़्ज़ा। यकीन जाने बहुत कम कीमत में ये पिज़्ज़ा बन के तैयार होता है। बिल्कुल मिनी पिज़्ज़े की कॉस्ट लगी और ये एक्स्ट्रा लार्ज जो पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया है घर पे ही, बहुत ही मज़ेदार। कैसी लगी ये मेरी आज की रेसिपी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों बाप के साथ। खुश रहें, खुश रहने दें, मुझे दे इजाज़त अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।